सो दिस मॉड्यूल इज़ फॉर यू, ये मैंने तुमको भेजा होगा डेडिकेटेड। इफ़ you want to learn how to reach out to people and eventually or are also interested in sales, how to reach out to people, how to talk to them, how to close them, how to convert them। आउटरीच का मतलब सिंपल सा होता है कि आप कैसे किसी को सही तरीके से रीच आउट करके एक डिसीजन लेने के लिए कन्विंस करते हो। नाउ छोटे छोटे डिसीजंस या बड़े डिसीजंस डजेंट मैटर, बट रीचिंग आउट इज़ द आर्ट ऑफ रीचिंग आउट टू पीपल इन द राइट वे, वाइल ऑल्सो मेकिंग श्योर कि आप अपनी रेपुटेशन या फिर अपनी क्रेडिबिलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड करके रखो उसके सामने, जिससे सामने वाला आपको सीरियसली लेके क्लोज करने में या फिर आपकी बात को मान के आपके साथ आपकी बात समझने में, या आप जो भी आस्क रख के आए हो या आस्क लेके आए हो वो सुनने में इंटरेस्टेड हो और आपको मना ना करे। सो इफ़ यू कैन सी दिस स्क्रीन दैट आई हैव, मॉड्यूल 1 है अपना पॉडकास्ट गेस्ट आउटरीच। सबसे पहले मैं सिखा रहा हूँ, द आइडिया इज़ टू इवेंचुअली वर्क ऑन सेल्स विथ यू, बट टू स्टार्ट विथ अ प्रोजेक्ट जहाँ पे तुमको 1000 रेप्स करने को मिलेंगे तो तुम जल्दी सीख पाओगे। सेल्स में इतने ज़्यादा प्रोस्पेक्ट होते नहीं है रीच आउट करने के लिए, बट व्हेन इट कम्स टू गेस्ट आउटरीच वी विल हैव मल्टीपल पीपल एंड इन अ गुड वॉल्यूम टू रीच आउट, जिससे तुम्हारी जो नेट प्रैक्टिस है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। सो आई विल स्टार्ट वन बाय वन और एक एक करके मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से गेस्ट आउटरीच की जाती है। सबसे पहले तो गेस्ट आउटरीच सुपर पावर क्यों है, देखो, द वेरी राइट एनालॉजी टू अंडरस्टैंड दिस इज दैट द राइट गेस्ट कैन डू फॉर यू योर पॉडकास्ट व्हाट अ को फाउंडर डज फॉर योर स्टार्टअप। एक को फाउंडर अगर ढंग का मिल जाता है तो वो आपके पूरे बिजनेस का गेम चेंज करके रख सकता है। सिमिलरली अगर आपको एक गेस्ट ढंग का मिल गया तो वो पूरी आपकी पॉडकास्ट की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को चेंज कर देगा। हो सकता है कि आप कल तक सिर्फ 10-12 हज़ार व्यूअरशिप पे प्ले कर रहे थे, लेकिन अगर एक ढंग का गेस्ट आपके पॉडकास्ट पे आ गया और उस ढंग के गेस्ट के साथ आपने ढंग की बातें कर ली, अच्छे से वो वाली बातें करी जिसमें लोग इंटरेस्टेड है, वो वाली बातें करी जिसको लोग सुनने में इंटरेस्टेड है, तो देन समझ लो आप 10-12 हज़ार से लाख 1.5 लाख वाले ब्रैकेट में प्ले करने लगोगे। ये जो जंप आएगा ना ग्रोथ का, ये मैसिव आएगा। एंड दिस इज अल्टीमेटली व्हाट एवरीवन कॉल्स वायरलिटी, करेक्ट। मतलब इसी को तो वायरलिटी बोला जाता है कि जब आप छोटे नंबर्स पे अपने व्यूअरशिप आ रही थी आपकी, उससे आप बड़े नंबर्स पे कैसे पहुंच पाओगे। सो गेस्ट आउटरीच इज़ नॉट समथिंग कि रैंडमली किसी को रीच आउट किया, बुलाया और उससे बात कर ली। क्योंकि कहने को तो मैं अपने क्लास टीचर से भी बात कर लूँ, बट मेरा क्लास टीचर जो बातें करेगा ना तो वो जनता सुनने में इंटरेस्टेड होगी ना तो मैं। दूसरी चीज़ मान लो मैंने सुन भी ली तो द चांसेस ऑफ इट टू गेट व्यूज एंड द चांसेस ऑफ इट टू बिकम वायरल is close to zero, because I know that my class teacher may not speak on the subjects or may not have the expertise to speak on the subjects that really get the attention of people online. विच मीन्स अगर इसी स्टेटमेंट को मैं उल्टा घुमा के बोलूँ तो रीचिंग आउट टू पीपल हु कैन स्पीक ऑन सब्जेक्ट्स दैट मे कैच द पीपल ऑफ अटेंशन ऑनलाइन इज समथिंग दैट यू कैन क्रैक। फिर से एक बार इसको रिवाइंड करके सुन लो, हो सकता है ऊपर से चला गया हो। अगर आप ऐसे लोगों को रीच आउट करते हो जो वैसी बातें करते हैं जिन बातों को सुनने में लोग इंटरेस्टेड हैं, तो लोग इस गेस्ट के ज़रिए आपके पॉडकास्ट पे आएंगे और आपको सुनना पसंद करेंगे। एज सिंपल एज दैट। दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट बुकिंग सम रैंडम गेस्ट, लाइक आई सेड। कहने को तो आप बहुत लोग बुला सकते हो, लेकिन राइट गेस्ट बुलाना काफ़ी नेसेसरी है। इट्स ब्रांड बिल्डिंग एट द एंड ऑफ द डे। अगर अच्छा गेस्ट बुला लिया तो आपकी रीच बढ़ती है, आपका लोगों का आप पे ट्रस्ट बढ़ता है, आपकी वैल्यू बढ़ती है। सही गेस्ट से सही ऑडियंस आती है और सही ऑडियंस से सही ग्रोथ आती है या ग्रोथ आती है। घटिया ऑडियंस से एक वीडियो चला गया 1 मिलियन और फिर आ गई 10,000 की जनता, लेकिन वो जनता इतनी खोखली है कि वो फिर किसी दूसरे तीसरे तुम्हारे पॉडकास्ट में उसने तुमको देखना पसंद किया ही नहीं। तो ऐसी ग्रोथ तो किसी को नहीं चाहिए।
एवरी वन वॉन्ट्स अ काइंड ऑफ ग्रोथ, जहाँ पे अगर कोई ऑडियंस किसी गेस्ट के ज़रिए मेरे पास आ रही है तो कम से कम वो टिके मेरे साथ, रिटेन करे, ठीक है। विच मीन्स आई एम जस्ट बेसिकली मेकिंग यू अंडरस्टैंड हाउ एवरीथिंग वर्क्स, so that you are able to at the end of the day filter out how to reach out to, and before reaching out to, how to really find the right guests. Because if you are able to find and filter the right kind of guests, reaching out to them is the second half of the race that you have to win. But first of all, finding out them in a so massive YouTube का ओशियन या इंटरनेट का ओशियन इज़ द रियल चैलेंज, इज़ द फर्स्ट हाफ ऑफ द रेस। तो वो करते कैसे हैं, क्या करते हैं, उसमें मैं आगे वाले मॉड्यूल्स में आऊँगा। बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड दैट आई हैव हियर, विच इज़ गेस्ट आउटरीच। एग्जैक्टली होता क्या है? ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो, रीच आउट करते हो और गेस्ट्स को कंफर्म करते हो एक पॉडकास्ट के लिए। आई एम स्टार्टिंग विथ आउटरीच बिकॉज लाइक आई सेड, मेरे को चाहिए कि मैं तुमको सेल्स पे उतारूँ, उसके पहले मैं कम से कम तुम्हारे से 1000 रेप्स करवाऊँ। I want you to at least reach out to and speak to 1000 people before I get the confidence to introduce you to a sales meeting। क्योंकि वहाँ पे स्टेक्स हायर है, वहाँ पे पैसों का लाखों का नुकसान है। यहाँ पे इट्स ईजी एंड द वॉल्यूम इज़ सो बिगर दैट, वो नहीं होता था हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए टीचर पेज पे 100 बार ABCD लिखवाती थी। सेम लॉजिक, जितने ज़्यादा लोगों को रीच आउट करोगे उतनी ज़्यादा बातें करनी सीखोगे, उतनी ज़्यादा अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने सीखोगे, उतने ज़्यादा आर्टिकुलेट बनोगे, उतना ज़्यादा हेल्प होगा आगे टीम लीड करने में, आगे क्लाइंट से बात करने में, आगे प्रोजेक्ट्स पिच करने में, आगे वीडियोस बनाने में, कंटेंट बनाने में, एवरीथिंग। सो एवरीथिंग जस्ट बॉइल्स डाउन टू हैविंग एंड बीइंग एबल टू लर्न एंड अंडरस्टैंड एंड डू effectively communicate. And how do you learn that? By doing it. How much? As much as possible. The only way. ठीक है? What makes a guest great? Like I said, गेस्ट की फिल्टरिंग करना काफ़ी ज़रूरी है, विच मीन्स अच्छा गेस्ट और बुरा गेस्ट के बीच में मेरे को डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। तो हाउ डू आई डू दैट? इफ़ आई क्रिएट अ कैटेगरी कि यार ये ग्रेट गेस्ट है, तो व्हाट मेक्स दिस गेस्ट ग्रेट वर्सेस दिस गेस्ट नॉट ग्रेट, देखते हैं। जो ढंग के गेस्ट होते हैं वो या तो कुछ इंसाइट लाते हैं या तो कुछ एक्सपीरियंस लाते हैं जो ऑडियंस बड़ी वैल्यू करती है। उनके पास एक कोई पर्सनल स्टोरी होती है जो ऑडियंस से काफ़ी कनेक्ट करती है। जैसे जाकिर खान ले लो फॉर एग्जांपल, ठीक है? जाकिर खान की पर्सनल एक स्टोरी है जो ऑडियंस से काफ़ी कनेक्ट करती है। शाहरुख खान की पर्सनल स्टोरी है जो ऑडियंस से काफ़ी कनेक्ट करती है। वो अपनी खुद की एक ऑडियंस लेके आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेवरेज लेके आते हैं। तुम ही मुझे बताओ कि अगर तुमको एक पॉडकास्ट चालू करना है, विल यू प्रिफर हैविंग अ गेस्ट like my class teacher who has 0 followers? He doesn't even have his own social media account, versus a guest who at least has 1 lakh followers. The chances of people coming to this podcast through his medium, जो उनको जानते हो, कहाँ पे ज़्यादा है? मैं रियल लाइफ में बात नहीं कर रहा कि विजडम किसकी ज़्यादा है, क्लास टीचर की या फिर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की। मैं बात कर रहा हूँ अगर मुझे पॉडकास्ट की गेम जीतनी है तो उसके कुछ रूल्स होंगे। तो पॉडकास्ट के गेम का रूल सिंपल है कि ऐसे गेस्ट जिनकी खुद की ऑडियंस है अगर आप लाओगे तो द चांसेस ऑफ यू विनिंग बिकम्स हायर। सिंपल है, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इफ़ यू हैव अ सीरियस शो यू कांट हैव समवन हु पोल डांसर को नहीं बुला सकते किसी सीरियस पॉडकास्ट पे, समझ रहे हो? इट्स वेरी वियर्ड। तो एक ये भी चीज़ है कि यू ऑल्सो हैव टू फिल्टर आउट गेस्ट बेस्ड ऑन कि आपके शो की टोन क्या है, शो का पर्पस क्या है, जिसमें द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट दैट आई विल बी वर्किंग ऑन विथ यू, उसके बारे में मैं और डिटेल में ब्रीफिंग आगे दूंगा। बट जनरली स्पीकिंग दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब किस तरीके के जनरली गेस्ट होते हैं जो हमारे पास आते हैं? या तो फाउंडर्स होते हैं, पी ले बेटा तू पानी पी ले। क्या बोले हैं वेस्ट्रो भाई को?
पी लिया? कर लूँ रिकॉर्डिंग? चलो। अ, हाँ, तो किस तरीके के गेस्ट्स होते हैं? या तो एक कैटेगरी होती है जो फाउंडर्स की, आप ले लो, स्टार्टअप सीईओ हो गए, टेक फाउंडर्स हो गए। इन गेस्ट्स को आप बुला सकते हो जब आप क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर रहे हो, या जब आप एक स्टार्टअप क्राउड को अट्रैक्ट करना चाहते हो। सी, अ फाउंडर कैन स्पीक हिज बेस्ट एंड गिव हिज बेस्ट ऑन व्हाट? स्टार्टअप। तो जब भी स्टार्टअप की बातें करवानी है, क्या मैं किसी एथलीट को बुलाऊंगा? नहीं ना। विच मीन्स वेन एवर आई हैव टू इंक्रीज द ऑडियंस जो स्टार्टअप सेंट्रिक ज़्यादा है, मैं किन को बुलाऊंगा? स्टार्टअप वाले गेस्ट को। सिमिलरली अगर मुझे एक कोई निच पे स्पेसिफिकली बात करनी है, लेट्स से मान लो मुझे रामायण पे और महाभारत पे बहुत ज़्यादा बात करनी है, तो आई विल कॉल सम ऑथर जिन्होंने रामायण और महाभारत पे 20-20 साल की अपनी स्टडीज़ और रिसर्च करके रखी है, एंड देन आई विल स्पीक टू देम। करेक्ट? जैसे आमी गनात्रा हैं, अक्षत गुप्ता हैं, ऐसे ऐसे गेस्ट हैं। अगर मुझे हार्ट हेल्थ पे बात करनी है और इंक्रीजिंग हार्ट अटैक्स पे बात करनी है इन इंडिया, देन आई विल कॉल सम डॉक्टर, सम कार्डियोलॉजिस्ट, और उनसे बात करूँगा। विच मीन्स द कोर स्पेशलिस्ट हु नो कि वो क्या बात कर रहे हैं, वो ढंग से बता पाएंगे। अब मैं क्या किसी स्टार्टअप सीईओ से हार्ट अटैक का पूछूंगा कि सर क्यों रेट इंक्रीज होने, तो वो बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा ना। ऑब्वियसली अनलेस ही इज इन दैट हेल्थ केयर स्पेस एंड ही नोज द इन्स एंड आउट ऑफ दैट डोमेन, वो एक एक्सेप्शन है। बट दूसरी कैटेगरी जो एक्सपर्ट्स की है, अगर आप उसमें आपको किसी निच में बात करनी है, तो देन यू कॉल सम एक्सपर्ट एंड देन यू स्पीक टू देम। तीसरी कैटेगरी होगी जो होती है क्रिएटर्स की। अब क्रिएटर्स जनरली यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स होते हैं, और इनको हम व्हेनेवर वी कॉल देम फॉर सम रीच और रिलेटेबिलिटी। इनके पास कहानियाँ होती है, किस्से होते हैं, एंड जनरली फाउंडर्स आर ऑल्सो क्रिएटर्स, सो मतलब फाउंडर्स एंड क्रिएटर भी कुछ कुछ लोग होते हैं। तो देन इट्स एन एडेड वैल्यू कि ठीक है भाई, बंदा फाउंडर तो है लेकिन क्रिएटर भी है, तो ये स्टार्टअप की भी बात कर लेगा और ये अपनी भी जनता लेके आएगा। या फिर ये एक डॉक्टर है लेकिन एक यूट्यूबर भी है, तो ये डॉक्टर जी हार्ट अटैक की भी बात कर लेंगी लेकिन अपनी जनता भी लेके आएंगी। सो यू नो दिस वर्क्स इन फेवर, ये तो फिर विन विन हो जाता है हमारे लिए। लास्ट, सेलेब्स। सेलेब्स काइंड ऑफ आपको एक सॉलिड एसोसिएशन बिल्ड करने के लिए आप बुलाते हो, विच मीन्स इफ़ आई स्पीक टू, लेट्स से, इफ़ आई इनवाइट शाहरुख खान फॉर एग्जांपल ऑन माय पॉडकास्ट, ऑब्वियसली मेरी जो एसोसिएशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाएगी कि यार बंदे ने शाहरुख खान के साथ पॉडकास्ट कर लिया। या निखिल कामत का आपने देखा होगा जब मोदी जी के साथ फर्स्ट पॉडकास्ट किया, तो दैट एसोसिएशन जो बिल्ड होनी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो गई। तो एक बार में फिर लोगों को चमक चमक के पता चल गया कि निखिल कामत कोई ऐरा गहरा पॉडकास्टर नहीं है, ही इज़ डूइंग हिज वर्क काफ़ी ढंग से, काफ़ी अच्छे से। तो देन ऑब्वियसली उसको काफ़ी ऐसे पीक पे सिर्फ एक डिसीजन ने ऑफ इनवाइटिंग मोदी जी, जिसमें बहुत एफर्ट लगा होगा, भाई मोदी जी जैसे गेस्ट को क्लोज करने में एफर्ट तो लगेगा ना, बिकॉज ही इज सो बिग, ही इज ही हैज़ मल्टीपल थिंग्स टू डू, और उनसे 4 घंटे का पॉडकास्ट करना, मतलब समझ लो कितनी बड़ी बात है। सो यू ऑल्सो कॉल्ड सेलेब्स फॉर वायरलिटी एंड अटेंशन। और भी गेस्ट होते हैं बट जनरली ये 3 से 4 बकेट्स में लोग आते हैं। फिर देन वी ऑब्वियसली डिवाइड देम इनटू एक्सपर्ट, फिर उसके अंदर डॉक्टर, फिर उसके अंदर न्यूरोसर्जन, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, देन फिर उसके अंदर भी और ब्रांचेस हम डिवाइड करते हैं एकदम डिटेल्ड कैटेगरी ओरिएंटेड वर्क करने के लिए। बट मोर और लेस बाय एंड लार्ज स्पीकिंग ये 4 कैटेगरी ऑफ गेस्ट्स होते हैं। चलो और आगे देखते हैं, गेस्ट को क्या चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आप उनके सामने हाथ जोड़ दो, गिड़गिड़ाने लगो और वो क्लोज हो जाए, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। मतलब कब तक झुक के कब तक डेस्परेट होके गेस्ट को मनाओगे, ठीक है। गेस्ट को भी तो कोई फ़ायदा दिखना चाहिए आपको हाँ बोलने का, क्योंकि वो तो फ्री में आ रहा है आपके पॉडकास्ट में, ठीक है। तो गेस्ट के फ़ायदे क्या क्या होते हैं जो हम उनको दे सकते हैं जिससे उनका हाँ बोलने की चांसेस बढ़ जाएं? या तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जो दैट मेक्स देम लुक गुड। फॉर नरेंद्र मोदी, निखिल कामत की ऑडियंस वॉज एट द टॉप, तो ही चोज निखिल कामत ओवर राज चमानी एंड रणवीर अलाबादिया, क्योंकि राज चमानी और रणवीर अलाबादिया तो वर डूइंग पॉडकास्ट इतने टाइम से। निखिल कामत जस्ट
एंटर्ड 1 डेढ़ साल पहले से, बट देन उसकी ऑडियंस इतनी अच्छी और क्वालिटी वाली ग्रो हुई कि फॉर मोदी जी टू ट्रस्ट दिस प्लेटफॉर्म, कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा तो अच्छा लगेगा, मेरी इमेज बिल्डिंग होगी, ही चोज दैट प्लेटफॉर्म that exposes you to the new audience. Let's say some podcaster has 1 लाख की सब्सक्राइबर बेस वर्सेस एक पॉडकास्टर जिसके पास सिर्फ 5,000 के सब्सक्राइबर बेस हैं। मुझे दोनों से इनविटेशन आए हैं, हु विल आई चूज? ऑब्वियसली द 1 लाख वाला। क्यों? क्योंकि मुझे जितनी रीच सेम 1.5 घंटा स्पेंड करके यहाँ मिलेगी उतनी यहाँ नहीं मिलेगी, विच मीन्स फॉर मी टू यूटिलाइज माई 1.5 घंटा एज अ गेस्ट, मेरे को सबसे ज़्यादा एक्सपोजर इस बंदे की ऑडियंस से मिलेगा क्योंकि इसकी ऑडियंस ऑलरेडी बिल्ट है। मतलब इसके जो 1 लाख लोग हैं वो मुझे जानेंगे, वेरएस यहाँ पे तो सिर्फ 5 ही हज़ार लोग हैं जो मुझे जानेंगे। तो इफ़ यू हैव नंबर तो फिर तो कोई तोड़ ही नहीं है, फिर तो गेस्ट का मना करने के चांसेस ही बहुत कम हो जाते हैं। और जब तक आप वो नंबर क्रैक नहीं कर पाते हो, इट्स लाइक अ देन चिकन एंड एग सिचुएशन, एक विशियस साइकिल होती है कि क्योंकि नंबर नहीं बढ़ रहे, क्योंकि गेस्ट नहीं आ रहे, क्योंकि गेस्ट नहीं आ रहे इसलिए नंबर नहीं बढ़ रहे। So then you have to fight and find some creative solutions to bring good guests so that you get bigger and bigger in terms of number, so that you can have more and more guests. So it is dependent on each other. अगर कोई ऐसा गेस्ट है जिसको अपनी अपॉर्चुनिटी या अपना मिशन या अपना प्रोडक्ट या अपनी स्टोरी शेयर करने का मौका मिल जाता है आपके पॉडकास्ट पे, तो भी वो आने को तैयार हैं। तो यू मस्ट हैव सीन कुछ ऐसे ऑथर्स होते हैं जिनकी नई नई बुक लॉन्च होती है तो वो हर जगह अपना पॉडकास्ट करने जाते हैं, या ऐसे कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं जो जिनका कुछ एक नया फीचर लॉन्च हो रहा होता है तो वो एक हर अपने एक उनकी पॉडकास्टिंग स्ट्रीक चालू हो जाती है कि बैक टू बैक वो सारे पॉडकास्ट पे जाने लगते हैं। या फिर कुछ ऐसे एजुकेटर्स होते हैं जिनका कुछ नया कोर्स आ रहा होता है तो देन उनकी एक पॉडकास्टिंग स्ट्रीक चालू हो जाती है, बैक टू बैक पॉडकास्ट पे जाने लगते हैं। क्यों? प्रमोशन। दिस हेल्प्स देम इंट्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट, देयर मिशन, देयर स्टोरी इन front of a huge audience, which will give them free marketing. Why will they not take it? Which also means that for you to find out some guest, if that guest has some recent launch upcoming or some recent movie launch coming, the chances of him saying yes will be much higher versus जब उसका कोई मूवी कुछ कुछ नहीं आ रहा। समझ रहे हो? जैसे मान लो मुझे विकी कौशल को रीच आउट करना है, तो मैं जब छावा आ रही होगी उस टाइम पे रीच आउट करूंगा तो हो सकता है वो यस बोलने के उसके चांसेस बढ़ जाएं, वर्सेस जब उसका ऑफ सीजन चल रहा है, जब उसकी कोई मूवी नहीं आ रही है, तब वो भी फिर अपने शेल में ऑफ द गार्ड रहना चाहेगा और प्रेफर नहीं करेगा पॉडकास्ट में आना। समझ रहे हो? दिस इज हाउ इट वर्क्स। इट्स अ विन विन फॉर बोथ एंड इट्स नॉट लाइक सर जी प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ आ जाओ, मैं एक छोटा पेज हूँ आपकी बहुत भलाई हो जाएगी, ऐसे नहीं चलता। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज़ नॉट इवन अ गुड वे एंड अ गुड स्टाइल टू प्ले। कब तक झुक झुक के गिड़गिड़ा के गेस्ट क्लोज करते रहोगे? तो ऐसे काम नहीं करता। गेस्ट हाँ क्यों बोलते हैं, इसकी साइकोलॉजी क्या होती है? देखो कई बार ऐसा भी होता है कि द गेस्ट, पहला पहला तो ऑब्वियसली रीज़न यही हो गया कि यार ये ढंग का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मुझे जाना चाहिए। जैसे इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल, मेरी एक ये NK शर्मा करके गेस्ट हैं, रेकी हीलिंग करके इनका एक पेज है, ठीक है? ये रहा, 7.5 लाख का पेज है, 7.5 लाख सब्सक्राइबर्स का इनका पेज है, ठीक है? बिग गेस्ट। मेरा एक पॉडकास्ट प्रोजेक्ट है दिव्या जैन करके, जहाँ पे वी वर वर्किंग एंड इनवाइटिंग हिम। अभी तो फिर भी 13,000 हैं, तब तो हम आई डोंट नो 1500-1600 समथिंग पे बैठे हुए थे, 1500-1600 सिर्फ सब्सक्राइबर थे। तो एक 1500 सब्सक्राइबर वाले चैनल का एक 7.5 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल को रीच आउट करना वॉज अ बिग थिंग। तो फिर उनके मैनेजर मुझे कहते हैं कि कुछ लेन देन कर सकते हैं क्या, विच मीन्स ही वॉज आस्किंग फॉर मनी। आई सेड यार पैसा अगर हम देने जाएंगे, मतलब आई थॉट दिस टू माई सेल्फ कि पैसा देने जाएंगे तो फिर कितने ही गेस्ट को देंगे। तो देन आई वेंट ऑन टू दिव्याज प्रोफाइल एंड स्टडीड कि यार हमारे पास क्या लेवरेज है जिससे ये गेस्ट हमें हाँ बोल पाए। तो देन आई सॉ कि दिव्या हैज़ बीन, एक फिकी फ्लो करके कम्युनिटी होती है दिल्ली में, दिव्या वॉज अ चेयरमैन ऑफ दिस कम्युनिटी। इफ़ यू सी, ये देखो फिकी फ्लो की चेयरमैन थी। सो इसमें हमें हेल्प ये हुई कि
दिव्या का द्रौपदी मुर्मू जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके साथ मिलना भी हो गया। अब इससे हुआ ही है कि दिव्या ने मुझे बातों बातों में व्हेन वी वर स्पीकिंग अबाउट हर विजन बता के रखा था कि उन्होंने अपना पॉडकास्ट पिच द्रौपदी मुर्मू जी को भी किया है। ऑल्दो वी वर नॉट बिग व्हेन इट कम्स टू नंबर्स, तो उन्होंने इमीडिएटली हाँ तो नहीं बोला, बट वी हैव द चांस ऑफ क्लोजिंग हर एज आवर गेस्ट इन द कमिंग मंथ्स। इस पॉइंट को पकड़ के मैंने उनके मैनेजर को बोला कि सर देखो ऐसा ऐसा है, हम क्लोज बहुत जल्दी करने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के को एज आवर हो एज आवर गेस्ट, एंड शायद आप ना चाहें कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे द्रौपदी मुर्मू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट होने वाला है, वहाँ पे आप इनके शर्मा जी को ना इनवाइट करना चाहें। थोड़ा सा माइंड गेम खेला। आई डोंट नो इफ ही इज़ वॉचिंग दिस लेक्चर, मैं अगर इसको ओपन सोर्स कर देता तो उसको लगेगा अच्छा ये था, बट ठीक है। बट यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। उनको दिखाना पड़ता है कि हम क्यों बड़े हैं और हमारे साथ जुड़ने से उनका क्या नुकसान हो सकता है, या फिर हमारे साथ जुड़ने से उनका क्या फ़ायदा है और नहीं जुड़ने से बेसिकली क्या नुकसान हो सकता है। सो इफ़ यू शो देम क्लियर रेलेवेंस लाइक आई शोड हिम, मान जाते हैं लोग। आप बड़े सिंपल और रिस्पेक्टफुल होते हो, बड़े क्रेडिबल होते हो, और उनको कट टू कट सीधी सीधी बात बताते हो कि सर ऐसा ऐसा है, दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड वी वांट यू एज अवर गेस्ट। तो काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़ा छोटा चैनल नहीं देखते, जो आ जाते हैं। एंड इन दीज सिचुएशंस इट्स मोर अबाउट हाउ यू स्पीक एंड हाउ रिस्पेक्टफुली यू स्पीक, सो इट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट मैटर्स इन दीज केसेस। तो दैट ऑल्सो हेल्प्स। अब वो करते कैसे हैं उस पर आएंगे आगे, और मैं तुमको सिखाऊंगा बैठा बैठा के कि किस तरीके से होता है। हाउ गेस्ट आउटरीच इम्पैक्ट्स द पॉडकास्ट। लाइक आई सेड, अगर नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरा पॉडकास्ट हो जाता है तो मेरी अथॉरिटी इतनी स्ट्रांग बन जाती है कि उसके बाद एरे गहरे जो भी, एरे गहरे तो नहीं बट छोटे लेवल के गेस्ट जो भी हैं वो मुझे मना नहीं करेंगे। मान लो मैं किसी मंत्री को रीच आउट कर रहा हूँ जो मुझे 4 महीने से मना किया जा रहा है, ठीक है, अब मैंने क्लोज कर लिया मोदी जी, तो ही विल कम बैक रनिंग टू मी सेइंग कि यार कैन वी डू अवर पॉडकास्ट। वाई? बिकॉज माई अथॉरिटी एंड एसोसिएशन हैज़ गॉन सो स्ट्रॉन्ग, बिकॉज आई क्रैक्ड नरेंद्र मोदी जी, बिकॉज आई क्लोज नरेंद्र मोदी जी एज माई गेस्ट, कि उसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं बचता है। विच मीन्स कंक्लूजन ये निकल के आता है कि आपका बड़े गेस्ट को रीच आउट करना बहुत ज़रूरी है, और किसी एरे गहरे गेस्ट से आपका पॉडकास्ट नहीं चलने वाला। ऑब्वियसली किसी बड़े गेस्ट से डिस्कवरेबिलिटी तो बढ़ती है क्योंकि वो अपने नंबर्स लेके आता है, क्योंकि 1 मिलियन वाला बंदा वर्सेस 1000 सब्सक्राइबर वाला बंदा, फ़र्क तो पड़ता ही है। और आपके पॉडकास्ट को और ज़्यादा शेयरेबल बना देता है, शार्पर बना देता है, डीपर बना देता है। क्यों? क्योंकि यार एस्टैब्लिश्ड बंदा आएगा तो ढंग की बातें करेगा, वर्सेस इफ़ यू कॉल लेट्स से योर क्लास टीचर, हो सकता है कि वो उतनी अपनी निच स्पेसिफिक बात करे, बट मे बी नॉट एवरी वन विल टेक इंटरेस्ट। समझ रहे हो? So this is how it is. This is how it works. I'll come to module 2 where you understand more in depth about how things work, but I just wanted to give you good tools and a good mindset to start with me, जिससे तुमको पता चले कि पॉडकास्टिंग गेम या गेस्ट आउटरीच गेम के क्या रूल्स हैं और उसमें जीता कैसे जाए। सो आज तो मैंने सिर्फ तुमको गेम समझाया है, अब इसके मैं आगे रूल्स भी समझाऊंगा, एंड देन उन रूल्स को एक्सप्लॉइट कैसे करना है इन योर बेनिफिट, उस पर भी बात करेंगे आगे। ये 4 चीज़ें हैं जो तुम में होनी चाहिए अगर तुम मेरे साथ काम कर रहे हो एज अ गेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट। तुम्हारा रिसर्च हैवी माइंडसेट होना चाहिए। अभी तुम्हें कैसे पता है कि कोई गेस्ट अच्छा है या नहीं है? तुम रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा ना। यू कांट जस्ट से कि भैया इसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इसको बुला लो। भाई 1 मिलियन सब्सक्राइबर है तो क्या 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे इसकी ऑडियंस एक्टिव भी है या नहीं है? अगर इसकी ऑडियंस एक्टिव है तो क्या इसकी ऑडियंस रूरल है या अर्बन है? यू नीड टू थिंक इन डिटेल्स फॉर यू टू बी एबल टू गिव मी गुड सजेशंस ऑफ अ गुड गेस्ट और बैड गेस्ट। जो आएगा ही तब जब आप रिसर्च करोगे। अगर आप हवा हवा में उड़ के आ गए कि भैया इसको देख लो तो मज़ा नहीं आएगा। आपको रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करते आना चाहिए लोगों को, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज यू आर रीचिंग आउट टू द गेस्ट और देयर मैनेजर एंड दे हैव 1000 क्वेरीज टू डील फ्रॉम। हो सकता है कि वो आपको सीरियसली ना ले, तो आपको डेस्परेट भी नहीं बनना है, आपको गिड़गिड़ाना भी नहीं है, वाइल यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट यू क्लोज द गेस्ट अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें तभी मैनेज हो पाएगी जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी स्ट्रॉन्ग करोगे। आपको प्रोसेस ओरिएंटेड तो रहना ही रहना है, क्योंकि यू विल बी डीलिंग विथ 1000 का वॉल्यूम। मतलब मैं वाकई में आपको 1 महीने में 1000 लोगों से बातें करवाऊंगा। अब 1000 लोगों का आपके पास डेटा भी होना चाहिए जिससे आपको पता चले कि मैं कहाँ गलत गया, कहाँ सही गया। मोर और लेस सेल्स भी सीखोगे।
और ऐसा नहीं है कि एक बार मैसेज करके छोड़ दिया, यू ऑल्सो नीड टू बी वेरी एक्टिव इन फॉलोइंग अप विद पीपल, क्योंकि हो सकता है कि वो बंदा वैकेशन पे था, उसने देखा नहीं आपका मैसेज, एंड इफ़ यू जस्ट फॉलो अप, सर डिड यू चेक माई मैसेज, हो सकता है वो रिप्लाई करके आज के आज ही क्लोज हो जाए, विच मीन्स यू ऑल्सो नीड टू मेक श्योर दैट यू रीच आउट टू पीपल, you actively follow up, you have a research heavy mindset, and you are a good communicator. And if you are not, then बन जाओ। नहीं बनोगे तो अच्छे गेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट नहीं बन पाओगे, अच्छे गेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट नहीं बन पाओगे तो अच्छे से सीख नहीं पाओगे, और आगे जाके द विजन दैट आई हैव टू इंट्रोड्यूस यू टू मोर प्रोजेक्ट्स, वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपका स्टेप 1 ही क्लियर नहीं है, तो मैं आपको स्टेप 5 में ले जाने का कॉन्फिडेंस कैसे खुद में ला पाऊँ। मतलब यू हैव टू गिव मी द कॉन्फिडेंस थ्रू योर वर्क सो दैट आई कैन इंट्रोड्यूस यू टू इवन ग्रेटर वर्क। लो क्वालिटी काम में हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हाई क्वालिटी काम करोगे तब जाके और हायर क्वालिटी प्रोजेक्ट ला के दे पाऊँगा। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। बस बाकी फिर मॉड्यूल 2 में वील कनेक्ट एंड आई विल गिव यू मोर टूल्स एंड मोर डिटेल्स एंड मोर इंसाइट्स अबाउट हाउ थिंग्स वर्क। बेटर समझ में आएगा उससे। ठीक है, चलो, थैंक यू।